ये कहानी है बाट नाम के एक लड़के की जो अभी मानसिक तौर पे पूरे तरीके से विकसित नहीं हुआ है और उसे एक बहुत ही गंदी आदत है। वो होटल रूम्स के कमरे में कैमरा लगाता है और फिर वो देखता है कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है और इसी बीच वो कुछ ऐसा देखता है जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है द नाइट क्लर्क। कहानी की शुरुआत होती है और हम बाट को देखते हैं और बाट ने बहुत जगह कैमरा लगा रखा है, इसीलिए वो उन सारे लोगों को देख रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं। और जब वो अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं तब बाट उनकी नकल करता है और वो जैसे बात करते हैं बाट वैसे बात करने की भी कोशिश करता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि बाट हकलाता भी है और उसके साथ साथ हमें ये बात भी पता लगती है कि बाट को एक बहुत ही अनोखी बीमारी है और उस बीमारी का नाम है एस्पर्गस सिंड्रोम। और इस बीमारी में लोगों को पता नहीं लगता कि वो कैसे रिएक्ट करें और उन्हें कैसे लोगों से बात करना चाहिए। इसीलिए बाट कैमरे में सारे लोगों की गतिविधियों को देखता है और उससे सीखता है कि उसे कैसे बात करना है। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई पड़ती है जो उसे बताती है कि खाना तैयार है। बाट की माँ का नाम है इथे और बाट अपना खाना खत्म करता है और उसके बाद निकल पड़ता है काम पे। और हमें पता लगता है कि बाट एक होटल में काम करता है। तभी यहाँ पर उसका एक साथी मिलता है जो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें पता लगता है कि बाट को बिल्कुल भी बात करना नहीं आता। और अब बाट होटल के अंदर चला जाता है और रात हो जाती है। और रात में यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम है कैरेन और वो कहती है कि फ्रेडी के नाम पे यहाँ एक रूम बुक होगा, मुझे उसकी चाबी चाहिए। और बाट उसे चाबी भी दे देता है। तब वो पूछती है कि कमरा कैसा है। तब बाट यहाँ पे मशीन की तरह बातें बताने लगता है और वो यहाँ पे कैरेन को घूरने भी लगता है और वो उसकी पूरी की पूरी ज्वेलरी को बहुत ही अच्छे तरीके से देखता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि बाट का दिमाग बहुत तेज है, वो जिस चीज को देख लेता है वो उसे कभी भी नहीं भूलता। लेकिन अब कैरेन कमरे की चाबी लेकर के चली जाती है और वो अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होकर के आके बिस्तर पे लेट जाती है। और हम देखते हैं कि बाट ने उस कमरे में भी कैमरा लगा रखा है। तभी उस कमरे का दरवाजा बजता है और कैरेन जाती है दरवाजा खोलने। तभी बाट के पास उसका एक साथी आ जाता है जिसका नाम है जैक। और जैक जैसे ही बाट को देखता है उसे लगता है कि बाट यहाँ पे पोर्न देख रहा है, इसीलिए वो हंसने लगता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब बाट की शिफ्ट खत्म हो जाती है, इसीलिए बाट अपने घर चला जाता है। और घर जाने के बाद वो वहाँ से भी देखने लगता है कि कैरेन कमरे में क्या कर रही है। तभी उसे वहाँ पे एक आदमी नजर आता है और अभी बाट इन्हें देख ही रहा होता है। तभी वो आदमी कैरेन को पीटने लगता है और उस आदमी के बैग से एक बंदूक नीचे गिरता है और वो आदमी बहुत ही बुरी तरीके से कैरेन को पीटने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद अब बाट डर जाता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी निकालता है और भागता है होटल की तरफ। और वो होटल के अंदर चला जाता है ताकि वो कैरेन को बचा सके। तभी जैक बाहर आता है सिगरेट पीने के लिए। तभी उसे बाट की कार यहाँ पे नजर आती है और इसी बीच उसे गोली की आवाज सुनाई पड़ती है, इसीलिए वो भागता हुआ जाता है ऊपर। और वो जैसे ही कमरे में दाखिल होता है उसे वहाँ पे कैरेन की लाश नजर आती है और वहीं पे बिस्तर पे बाट बैठा होता है, इसीलिए अब जैक भी डर जाता है और वापस आ जाता है वो पुलिस वालों को कॉल करने के लिए। लेकिन जैक के जाते ही बाट खड़ा हो जाता है और उसने जहाँ जहाँ भी कैमरा लगा रखा है और वो सारे के सारे कैमरे को निकालने लगता है और वहाँ से अपनी मेमोरी कार्ड भी निकालता है। तभी एक मेमोरी कार्ड नीचे गिर जाता है, लेकिन अब यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और अगली सुबह बाट को भी बुलाया जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डिटेक्टिव स्पाडा को और स्पाडा इस होटल के मालिक से पूछताछ कर रहा होता है और वो बाट के बारे में भी पूछता है। तब यहाँ का मालिक बताता है कि बाट एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो यहाँ पे 3 साल से काम कर रहा है और वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तब स्पाडा जाता है बाट के पास और जब वो उससे बात करता है तब उसे समझ में आ जाता है कि बाट को कोई बीमारी है। लेकिन बाट यहाँ पे बताता है कि वो घर गया था। तभी उसे याद आया कि वो अपना वैलेट यहीं पे भूल गया है, इसीलिए वो अपना वैलेट लेने के लिए आया था और उसने ये सब देखा। और बाट यहाँ पे अपनी बीमारी के भी बारे में बताता है स्पाडा को। तब स्पाडा बाट को लेकर के चला जाता है पुलिस स्टेशन और यहीं पे कैरेन का पति आता है। तब वो उसे सारी चीजें समझाने लगता है और वो कैरेन के बारे में और बातें पूछ रहा होता है। तभी यहाँ पे बाट की माँ आ जाती है यानी ईथेल और वो पुलिस वाले को डांटने लगती है और कहती है कि वो उस पर केस कर देगी कि वो उसके बच्चे को परेशान कर रहा है, उसके बच्चे को एक बीमारी है और इसका मतलब ये नहीं कि वो एक खूनी है। और इतना कहने के बाद वो बाट को लेकर के आ जाती है। फिर वो बाट से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है और तुम कुछ भी जानते हो तो अभी के अभी मुझे बता दो। लेकिन बाट यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और चला जाता है। तभी हम स्पाडा को देखते हैं और अब वो एस्पर्गस बीमारी के बारे में और भी रिसर्च करने लगता है कि इस बीमारी में लोगों के साथ क्या क्या होता है। तभी हम बाट को देखते हैं जो अपने बेसमेंट में है और वो उन सारी वीडियोज को देखने लगता है जब कैरेन की मौत हुई थी और वो उस आदमी को भी ध्यान से देखता है। तभी उसे पता लगता है कि उस आदमी के शरीर पे एक टैटू है, इसीलिए बाट उस टैटू को बहुत ही ध्यान से देखता है। फिर अगले दिन वो जैसे ही अपने होटल जाता है उसका मालिक उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे रहो और तुम्हारे लिए परेशानियां बढ़े, क्योंकि यहाँ पे बार बार पुलिस वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक छोटे से होटल में भेज रहा हूँ। और बाट भी इस बात के लिए मान जाता है, इसीलिए वो पहुंचता है अपने नए होटल में। और जब वो वहाँ पे काम कर रहा होता है तभी वो रात में देखता है कि पार्किंग लॉट में एक लड़की आई है और उसने अभी अभी अपनी गाड़ी पार्क की है और अब वो आ जाती है काउंटर पे और बाट उससे बात करने लगता है। और हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम है एंड्रिया और एंड्रिया बहुत ही चालाक लड़की है, इसीलिए उसे बातों ही बातों में पता लग जाता है कि बाट यहाँ पे नया है, इसीलिए वो उससे बड़े ही प्यार से बात करती है और बाट उसे ही देखते रहता है। फिर वो उसे उसके कमरे की चाबी दे देता है और एंड्रिया यहाँ से चली जाती है। लेकिन बाट ने अभी यहाँ पे किसी भी कमरे में कैमरा नहीं लगाया है, लेकिन उसने अपने टाइम में एक
कैमरा लगा रखा था, इसलिए जब वो घर आता है तब वो एंड्रिया की वीडियो देखने लगता है और वो उसके साथ कैसे बात करता उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन अगले दिन वो जैसे ही काम पे निकल रहा होता है तब वो देखता है कि कई दिनों से कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है और यहाँ पर भी उसे वही गाड़ी नजर आती है। इसीलिए बार्ट उस गाड़ी की तरफ जाने लगता है। तभी उसे गाड़ी में स्पाडा नजर आता है और उसे देख करके वो डर जाता है और वो सीधे सीधे चलता रह जाता है। तभी उसे वहाँ पे एक स्टोर नजर आता है और वो उसके अंदर चला जाता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे एंड्रिया भी है। फिर वो उससे बातें करने लगता है, लेकिन बार्ट को यहाँ पे लगता है कि एंड्रिया अनकंफर्टेबल हो रही है, इसीलिए वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बता देता है और कहता है कि मुझे बात करना नहीं आता। तब एंड्रिया कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस बीमारी के बारे में जानती हूँ क्योंकि मेरे भाई को भी ये बीमारी थी। तब बार्ट पूछता है कि तुम्हारा भाई अब कहाँ है। फिर वो बताती है कि बहुत दिन तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन थोड़े समय पहले उसकी मृत्यु हो गई। और इस बात को सुनने के बाद बार्ट यहाँ से निकल जाता है और वो घर जाकर के जब अपने सारे मेमोरी कार्ड्स को देख रहा होता है तभी उसे पता लगता है कि यहाँ से एक मेमोरी कार्ड गायब है। तभी हमारे सामने होटल का दृश्य आता है और यहाँ पे जब पुलिस वाले कमरे की तलाशी ले रहे होते हैं तभी उन्हें वही मेमोरी कार्ड मिल जाता है और जब वो लोग उसे प्ले करते हैं तब उन्हें सिर्फ उन दोनों लोगों की टांगे नजर आती है क्योंकि ये कैमरा नीचे लगा था प्लग के पास, इसीलिए घुटने से ऊपर का कुछ भी नजर नहीं आता। तब स्पाडा यहाँ पे कैरन के पति को बुलाता है और उसे वो क्लिप दिखाता है और कहता है कि क्या वो उस आदमी को पहचान सकता है। तब वो कहता है कि नहीं, लेकिन अब यहाँ पे स्पाडा को शक होने लगता है बार्ट पे और उसे लगता है कि बार्ट ने ही ये कैमरा लगाया है। फिर वो जल्दी ही जैक को बुलाता है और जैक से इस बारे में पूछता है। तब जैक कहता है कि उसने भी बार्ट को देखा था अजीब अजीब हरकतें करते हुए और एक दिन वो लैपटॉप में रूम की वीडियोस देख रहा था और इस बात से अब स्पाडा समझ जाता है कि ये सारे के सारे कैमरे बार्ट ने ही लगाए थे। तभी हम बार्ट को देखते हैं और जब वो अपने होटल में होता है तभी वहाँ पे एंड्रिया आती है। तब वो उसे कहता है कि अभी अभी तुम्हारे रूम के एसी का काम हुआ है, इसीलिए हम लोग तुम्हारे रूम में गए थे। और एंड्रिया कहती है कि कोई बात नहीं। लेकिन अब एंड्रिया जैसे ही कमरे में जाती है हमें पता लगता है कि बार्ट ने यहाँ पर भी कैमरा लगा दिया है और अब यहाँ पे एंड्रिया तैयार होती है और वो एक सिगरेट निकालती है। तभी उसे पता लगता है कि इस होटल में सिगरेट पीना मना है। फिर वो जाती है बार्ट के पास और कहती है कि मैं बाहर सिगरेट पीने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और बार्ट भी उसके साथ जाता है। फिर एंड्रिया वहाँ के स्विमिंग पूल में तैरने लगती है और उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना होता है और इस चीज को देख करके बार्ट अनकंफर्टेबल होने लगता है। तब एंड्रिया बाहर आती है और वो कपड़े पहन लेती है। फिर वो बार्ट को अपने पास बैठने के लिए कहती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब बार्ट कहता है कि आज पार्किंग में मैंने तुम्हारे साथ एक लड़के को देखा था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तब वो कहती है कि नहीं। और इतना कहने के बाद वो बार्ट से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे जो बीमारी है उसकी वजह से कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहे। तब एंड्रिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे हो। और इस बात को सुनते ही अब बार्ट उसे किस कर लेता है और किस करने के बाद वो अनकंफर्टेबल होने लगता है। तब एंड्रिया उसे समझाती है और कहती है कि सब कुछ नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे पास बैठो। और अब बार्ट भी उसके पास बैठ जाता है। तब एंड्रिया उसे किस करती है और इस चीज को देख करके बार्ट बहुत खुश होता है और वो उसकी गोद में सर रख करके सो जाता है। तब एंड्रिया बताती है कि जो आदमी मेरे साथ पार्किंग में था वो एक शादीशुदा आदमी है, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हमारा रिश्ता क्या है और सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं किसी को भी नहीं समझा पाती कि हमारा रिश्ता क्या है। तब इस बात को सुनने के बाद बार्ट कहता है कि वो हमेशा ही उसकी मदद करेगा और वो उसका लाइफगार्ड बनना चाहेगा। और अब इस बात को सुनने के बाद एंड्रिया अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो कहती है कि उसे थोड़ा काम है और इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है। लेकिन बार्ट अब यहीं पे सो जाता है और सुबह सुबह वो अपनी गाड़ी निकालता है और निकल पड़ता है शहर में। और अब वो यहाँ पे अपने आप को पूरे तरीके से बदलने के लिए आया है। वो अपने लिए नए कपड़े खरीदता है, वो अपने बाल कटवाता है, नए परफ्यूम लेता है और उसके साथ साथ अपने लिए एक नई गाड़ी भी खरीदता है और अपने आप को एक नॉर्मल इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो ऐसा लड़का बनता है जैसे लड़के को लड़कियां पसंद करती है। और वो खुशी में पहुंचता है होटल। फिर वो एंड्रिया को कॉल करने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि एंड्रिया किसी के साथ इंटीमेट हो रही है और बार्ट इन सारी चीजों को खिड़की से देख रहा है। तभी बार्ट इस लड़के के हाथ में टैटू देखता है और उसे पता लग जाता है कि वही लड़का है जो कैरन के साथ में था। इसीलिए बार्ट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। और वो जैसे ही घर पहुँचता है वो वहाँ पे देखता है डिटेक्टिव स्पाडा को और उसकी माँ बताती है कि स्पाडा तुम्हारे कमरे में घूम रहे थे और उन्हें तुम्हारे सारे के सारे हार्ड ड्राइव्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो उन्हें भी देख रहे थे। और अब इस बात को सुनने के बाद बार्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो स्पाडा पे चिल्लाने लगता है। तब स्पाडा यहाँ से चला जाता है। तभी हम बार्ट को देखते हैं जो एक और हार्ड ड्राइव निकालता है जिसे उसने छुपा करके रखा था और उसमें से वो उसी क्लिप को देखता है जिस रात कैरन मरी थी। और अब वो ध्यान से इस आदमी को देखने लगता है और हमें पता लगता है कि ये आदमी थोड़ा थोड़ा कैरन के पति की तरह दिखता है। इसीलिए बार्ट कड़ी से कड़ी जोड़ने लगता है क्योंकि एंड्रिया ने भी उसे कहा था कि जो उसके साथ आदमी है वो मैरिड है और उस रात वो बंदूक कैरन के बैग के अंदर था।
और ये बात सिर्फ उसके पति को पता हो सकती थी। इसीलिए अब बार्ट इन सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है और उसके पास एक वीडियो फुटेज भी है। और अब बार्ट की परेशानियां ऐसे ही बढ़ने लगती है और वो काम पे जाना बंद कर देता है और वो अपने फोन कॉल्स भी नहीं उठाता और इस बात से उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए एक दिन वो उससे बात करने के लिए आती है और बार्ट को भी अपनी माँ से बात करके अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। तभी हम एंड्रिया को देखते हैं उसी आदमी के साथ और हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है निक और ये कैरन का पति ही है जो अभी एंड्रिया के साथ है। और एंड्रिया उससे नाराज है, इसीलिए वो एंड्रिया को मनाने की कोशिश कर रहा है और वो उसे कहता है कि वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। तभी एंड्रिया आती है बार्ट के घर पे उसे ढूंढती हुई और वो उससे पूछती है कि बार्ट बहुत दिनों से काम पे नहीं आया। तब उसकी माँ बताती है कि अब उसने होटल का काम छोड़ दिया है। तब एंड्रिया कहती है कि वो उससे मिलने आई हुई है और अब वो बार्ट से बात करने लगती है और बातों ही बातों में बार्ट को बताती है कि उसका अभी अभी दिल टूटा है और उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। और वो बार्ट को बताने लगती है कि बार्ट कितना अच्छा लड़का है और उसे बहुत खुशी है कि बार्ट उससे मिला और वो बार्ट को पसंद करने लगी है। लेकिन उसकी स्थिति अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और अगर उसकी स्थिति कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती तब वो कहीं बार्ट के साथ रहती। और इतना कहने के बाद वो बार्ट को कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। और इतना कहने के बाद वो वापस चली जाती है और फिर से गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन अब इस गाड़ी में हम निक को भी देखते हैं और ये दोनों अब यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम स्पाडा को देखते हैं जिसने इन दोनों को देख लिया है, इसीलिए वो उनका भी पीछा करता है। तभी हम बार्ट को देखते हैं जो फिर से होटल रूम की वीडियो देखने लगता है और वहाँ पर वो देखता है कि निक एंड्रिया से लड़ रहा है और वो उससे बोल रहा है कि तुम्हें जो मैंने काम बोला है तुम उसे क्यों नहीं कर रही और तुम जरूरत से ज्यादा समय ले रही हो। और अब वो यहाँ पे इसे धमका रहा होता है और इस चीज को देखने के बाद बार्ट डर जाता है और वो अपनी गाड़ी निकाल करके निकल पड़ता है होटल की तरफ। लेकिन अब निक यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पे बार्ट पहुंचता है। तब एंड्रिया कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मैंने तुम्हें खतरे में देखा और मैं यहाँ पे आ गया। और इस बात को सुन के एंड्रिया चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा। तब बार्ट उसे पूरी बात बताता है और वो छुपे हुए कैमरे भी दिखाता है। और इतना कहने के बाद वो एंड्रिया को लेकर के आता है अपने घर और कैरन की मौत की सारी वीडियोस दिखाने लगता है और कहता है कि इन सबूतों से तुम उन्हें पकड़वा पाओगी और अगर तुम मेरा साथ दोगी तब मैं भी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। लेकिन एंड्रिया कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इतना कहने के बाद वो बार्ट के बिस्तर पे सो जाती है और वो बार्ट को भी अपने साथ सोने के लिए कहती है और ये दोनों सो जाते हैं। लेकिन सुबह में बार्ट की जैसे ही आंख खुलती है वो देखता है कि एंड्रिया यहाँ से गायब है। तभी हम स्पाडा को देखते हैं जो पहुंचता है एंड्रिया के कमरे में और जब वो उसकी सारी चीजों को चेक कर रहा होता है तभी उसे यहाँ पे एक हिडन कैमरा मिलता है। तभी हम एंड्रिया को देखते हैं जो मिलती है निक से और वो उसे वो हार्ड ड्राइव देती है। और अब यहाँ पे हमें पूरी बात समझ में आती है कि निक आखिर एंड्रिया से क्यों मिलता था और वो उससे किस काम के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि बार्ट के पास रिकॉर्डिंग है। इसीलिए उसने एंड्रिया को भेजा कि वो बार्ट को फंसाए और उसके पास से वो सारे के सारे सबूत ले आए। तभी हम बार्ट को देखते हैं जिसे अपने कमरे में वही बंदूक मिलती है जिससे कैरन को मारा गया था और इस बंदूक को यहाँ पे एंड्रिया ने छोड़ा है। इसीलिए बार्ट उस बंदूक को उठा लेता है और फिर से अपने कंप्यूटर्स को ऑन करता है। तभी हम उसकी माँ को देखते हैं और उसकी माँ को गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और जब स्पाडा जाता है कमरे में तभी उसे वहाँ पे 2 मेमोरी कार्ड्स मिलते हैं और हमें पता लगता है कि बार्ट के पास पहले से ही बैकअप था और उसने इस मेमोरी कार्ड में सारी की सारी वीडियोस डाल दी है, जिसे देख करके स्पाडा को पता लग जाएगा कि निक ने ही अपनी पत्नी को मारा है। और अब बार्ट यहाँ से निकल चुका है और हम बार्ट को एक मॉल में देखते हैं और अब बार्ट आराम से लोगों के बीच घूम रहा है और वो इस बात को सोच रहा है कि उसने स्पाडा को पहले ही वो वीडियोज क्यों नहीं दे दी। लेकिन अब स्पाडा के पास सारे के सारे सबूत है और वो लोग निक को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे